रात के सन्नाटे में एक आदमी निकला था सिर्फ टहलने के लिए, लेकिन लौट कर कभी घर नहीं आया। सुबह उसकी लाश सड़क किनारे मिली, खून से लथपथ मरा हुआ। बेटी ने कहा कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन झुंझुनू पुलिस ने जब जमीन से सबूत उठाए, कॉल रिकॉर्डिंग खंगाली और सवालों की बौछार की, तो उस सड़क पर पड़े लाश के पीछे की कहानी किसी हादसे की नहीं, एक प्लान्ड मर्डर की निकली। एक ऐसा कत्ल जिसे एक प्रेम कहानी ने जन्म दिया, एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें उम्र की दीवारें गिरा दी गईं, रिश्तों की हदें तोड़ दी गईं और आखिर में पति को ही मौत के घाट उतार दिया गया। पूनम 45 साल की एक महिला और कृष्ण कुमार 14 साल छोटा, सिर्फ 31 साल का टैंकर चलाने वाला एक आम आदमी। कहानी शुरू होती है साल 2018 में, जब ये पानी सप्लाई करने आता था और प्रेम की पहली बूंदें बहने लगी थी। धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ा और छुप छुप कर मुलाकातें होती रहीं। लेकिन फिर एक दिन पूनम का पति अनूप घर पर रहने लगा और वही उसका सबसे बड़ा गुनाह बन गया, क्योंकि अब इस मोहब्बत को कोई दीवार नहीं चाहिए थी और अब उन्हें चाहिए था एक खून, अनूप का खून। 10 जून की रात झुंझुनू के गोहाना की सड़कें गवाह बन गईं एक साजिश की। अनूप, जो सिर्फ टहलने निकला था, रास्ते में कृष्ण कुमार से मिला और शराब पीने लगा। फिर नशा, फिर हथौड़ा और फिर मौत। कृष्ण कुमार ने उसी हथौड़े से अनूप के सीने पर वार किया, तब तक पीटा जब तक उसकी सांसें नहीं थम गईं और फिर लाश को सड़क किनारे फेंक कर वो वहां से भाग गया। पर कहानी वहीं खत्म नहीं होती। जब पुलिस ने पूनम से पूछताछ शुरू की, उसने मासूमियत के सिर हिलाया, लेकिन मोबाइल की कॉल डिटेल से सब कुछ राज जो था वो पर्दाफाश होता चला गया। तकरीबन 7 साल से चल रहा था ये रिश्ता, चोरी छिपे मुलाकातें होती थीं और अब सामने थी एक खौफनाक प्लानिंग जो 9 जून की रात तैयार हुई थी और 10 जून को अनूप की जिंदगी खत्म हो गई। अब सवाल यह है, क्या ये सिर्फ मोहब्बत थी या हवस में डूबी हुई खतरनाक साजिश? एक औरत और उसका आशिक मिलकर कैसे एक मर्डर मिस्ट्री रचते हैं, कैसे एक हादसे की झूठी कहानी लिखी जाती है और कैसे पुलिस उस पर से पर्दा उठाती है। आज की कहानी यही है। पहले सुनिए इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है। 10 जून को बुहाना थाने पर सूचना मिली कि बुहाना से पचरी रोड पर एक व्यक्ति जो है मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिस पर पुलिस वहां पहुंची। व्यक्ति जो है उसकी पहचान अनूप सिंह यादव के रूप में हुई। उसकी पुत्री मोनिका यादव ने तत्समय एक्सीडेंट से अपने पिता की मृत्यु होने की सूचना दी, जिस पर कि प्रकरण दर्ज किया गया। बाद में अनुसंधान से पुलिस ने मामले का खुलासा किया और जो मृतक है अनूप सिंह, उसी की पत्नी पूनम यादव का एक प्रेमी है कृष्ण कुमार, जिसको कि गिरफ्तार किया गया। हंसास निवासी है वो। बाद में उसके पुलिस कस्टडी में लेकर के उससे पूछताछ की गई, तो मृतक की पत्नी पूनम की भी इसमें संलिप्तता जो है वो सामने आई, जिस पर कि मृतक की पत्नी को भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों से पूछताछ की गई है। आज जैसी करवाई जाएगी। मृतक को जो मारा गया है वो हथौड़ी भी दे करके और उसके छाती पर जो है हथौड़े से और लातों से वार करके और इसको मारा गया है। मृतक को मारने वाला जो कृष्ण कुमार है वो जो मृतक की पत्नी है उससे करीब 14 साल छोटा है और इनका 7-8 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, किंतु रास्ते में मृतक के आने की वजह से इसको हटाने की दोनों ने सोची और साजिश रच करके और इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इसमें हमने साइबर टेक्नोलॉजी की सहायता ली है। उसके वहां से हमने सीसीटीवी फुटेज वगैरह और ये भी लिए। सभी तकनीकी रूप से और मौखिक साक्ष्यों को हमने एकत्रित करते हुए और इस तह पर पहुंचे कि ये एक्सीडेंटल मामला नहीं है, ये एक हत्या का प्रकरण है और हमने दोनों आरोपी जो इसमें संलिप्त है दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीच में इनमें जो मृतक के आरोपी है दोनों, कृष्ण कुमार और पूनम, इन दोनों के बीच में पहले आपस में विवाद हो गया था, लेकिन पिछले 14-15 दिनों से ही जो दोनों में वापस से मिलना और बात करना शुरू हुआ है। तो इन दोनों ने रच करके साजिश और इस घटना को अंजाम दिया है। राजस्थान के झुंझुनू में पूनम नाम की 45 साल की महिला का 14 साल छोटे पानी सप्लाई करने वाले कृष्ण कुमार से अफेयर हो गया। जब महिला के पति को शक हुआ तो उसने रोक टोक की। इस बात को लेकर महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। कत्ल के बाद वारदात को हादसे का रूप देने की कोशिश की गई।
पुलिस ने जांच की तो पूरी कहानी सामने आ गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी महिला पूनम और उसके बॉयफ्रेंड कृष्ण कुमार को अरेस्ट कर लिया है। दरअसल झुंझुनू में गोहाना स्थित पचेरी रोड पर 10 जून की रात एक शख्स की लाश मिलती है। लाश की पहचान अनूप सिंह यादव के रूप में हुई। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। अनूप की बेटी ने सड़क हादसे में पिता की मौत की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जांच पड़ताल हुई और जांच पड़ताल में पुलिस ने अनूप की जो पत्नी है 45 साल की पूनम से पूछताछ की। इसी के साथ कॉल डिटेल्स और बाकी जो सबूत हैं वो जुटाए गए, जिसके आधार पर पुलिस ने पूनम के बॉयफ्रेंड कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब पूनम और उसके बॉयफ्रेंड कृष्ण कुमार से सख्ती से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। दोनों ने पुलिस को बताया कि 10 जून को अनूप घर पहुंचा। रात को टहलने के लिए वो घर से बाहर निकला। रास्ते में उसने कृष्ण कुमार से शराब पीने की बात कही। फिर दोनों ने शराब की पार्टी करी। इसके बाद नशे में धुत होते ही कृष्ण कुमार ने अनूप के सीने पर लोहे के एक हथौड़े से वार करना शुरू कर दिया और जमकर उसके साथ मारपीट की। इससे अनूप की मौत हो गई। इसके बाद कृष्ण कुमार ने लाश को सड़क किनारे फेंक दिया और मौका वारदात से फरार हो जाता है। इस पूरी घटना को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि कृष्ण कुमार पूनम से 14 साल छोटा है। वो महिला के घर टैंकर से पानी सप्लाई करने आता था। साल 2018 में पूनम और कृष्ण कुमार की मुलाकात होती है और उस वक्त कृष्ण कुमार 24 साल का था। दोनों के बीच बातचीत होने लगी और अफेयर हो गया। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। अनूप की गैर मौजूदगी में कृष्ण कुमार पूनम के घर आता था। इस पूरे मामले पर पुलिस ने कहा है कि 7 साल से पूनम और कृष्ण कुमार के बीच अवैध संबंध थे। कृष्ण कुमार की उम्र इस वक्त करीब 31 साल है। पूनम से जब उसकी मुलाकात हुई थी उस समय वो जो शख्स है पूनम का बॉयफ्रेंड कृष्ण कुमार, उसकी उम्र 24 साल थी। 4 महीने से अनूप जो है वो नौकरी छोड़कर घर पर ही रहता था। ऐसे में कृष्ण कुमार और पूनम को मिलने में दिक्कत होती थी। कुछ वक्त पहले अनूप को पूनम और कृष्ण के अवैध संबंधों की जानकारी भी हो गई थी। इस पर अनूप ने विरोध किया। इस बात को लेकर पूनम और अनूप के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। पूनम ने अपने बॉयफ्रेंड कृष्ण के साथ मिलकर अनूप को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया। पुलिस की जांच में सामने आया कि 9 जून को पूनम और कृष्ण कुमार ने अनूप को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करी थी और 10 जून को इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने पूनम और उसके बॉयफ्रेंड कृष्ण को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उनको पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस ने पूछताछ के बाद वो हथौड़ा भी बरामद कर लिया है जिससे अनूप की बेरहमी से कत्ल किया गया। फिलहाल ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है और हर एंगल से जांच कर रही है, हर सबूत जमा कर रही है ताकि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।